नंबर 8 को भी देख लेते हैं। पहला, द न्यू हाउस फेल्ट स्ट्रेंज एट फर्स्ट बट इट डिड नॉट टेक देम लॉन्ग टू सेटल इन। सेटल इन, नए घर में बहुत अजीब सा लगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा उनको वहां पे सेट हो जाने में, तो सेटल इन। सेकंड, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया माय सिस्टर पुट मी अप फॉर अ फ्यू मंथ्स अंटिल आई फाउंड अ जॉब एंड माय ओन प्लेस। पुट मी अप है ना, तो पुट अप यहां पे हो जाएगा। मतलब क्या सेंटेंस का? नहीं नहीं, तो सवाल नहीं पूछ रही है वो। हाँ, अपने पास उसको रख ली, टेम्परेरीली अपने पास रख लेना जब तक कि जॉब ना मिला और उसके पास अपनी खुद की जगह ना होगी रहने की। माई सिस्टर पुट मी अप फॉर अ फ्यू वीक्स, अपने पास रख ली। थर्ड, मिस जोन्स डिसाइडेड टू टेक अ लॉजर टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। लॉजर का मतलब होता है जो अपना किराएदार होता है ना, वो। लॉज से लॉजर। मिस जोन्स डिसाइडेड टू टेक इन अ लॉजर टू टेक इन अ लॉजर, तो क्या मतलब जा रहा है सेंटेंस का? किराएदार रख लिया उन्होंने ताकि कुछ एक्स्ट्रा कमाई उनकी हो सके। फोर्थ, शी हैड she had only known her boyfriend a few weeks when she decided to move in with him. ये लॉज लॉजर का सिंपल मतलब होता है किराएदार। लॉजर का मतलब होता है किराएदार। फोर्थ, ये तो हर लड़का बता देगा, इसको तो समझने समझाने की जरूरत ही नहीं है। मूव इन, मूव इन। ये कहाँ चल रहे हैं तुम्हारे? हाँ, वो मूव ऑन होता है। यार, तुम फरवरी का महीना आ रहा है और तुम 14 तारीख की ऐसी तैसी करवा लोगे अपनी है। मूव ऑन होता है कि आगे बढ़ चले हैं, मूव इन का मतलब होता है कि दोनों साथ में सेटल हो जाएंगे। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप काइंड ऑफ, उसी सेंस में। फिफ्थ, दे सफर्ड इज बैड बिहेवियर एंड डर्टी हैबिट्स फॉर मंथ्स अंटिल दे इवेंचुअली किक्ड हिम आउट। ये तो आसान हो गया। किक्ड आउट, कि बहुत झेल लिया, अब तुम निकलो। किक आउट। सिक्स्थ, अब नहीं चलेगा लिव इन, अब मूव ऑन हो गया तो किक आउट भी कर दिया उसको। जार के The building had been disused for years, so they knocked it down and built some few flats. Knock down, बिल्डिंग को गिरा दिया उन्होंने। Seventh, she was furious with her husband for stopping out all night and not even phoning to say where he was. Stopping out, ये पहले भी एक दे चुके हैं, स्टॉप आउट नाम था वहां पे। स्टॉप आउट याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा अभी। हाँ, काइंड ऑफ, हाँ, पूरी रात बाहर रह जाना, स्टॉप आउट। Eighth, they decided to rent out their country home during the summer to make some extra cash. बाहर के कंट्रीज में ये सब माना जाता है, उसमें उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। फोनिंग का मतलब है यहाँ पे फोन करना। नेक्स्ट, एट्थ, दे डिसाइडेड टू रेंट आउट देयर कंट्री होम ड्यूरिंग द समर टू मेक सम एक्स्ट्रा कैश। रेंट आउट, किराए पर दे देना, किराए पर दे देना। कंट्री कंट्री होम मतलब जैसा अपना जो विलेज साइड होता है ना, वो। कंट्री साइड भी होता, आउटस्कर्ट, यस। नाइन्थ, लास्ट ईयर वी डिड अप द लिविंग रूम इन पीच एंड मैग्नोलिया। ये दोनों कलर होते हैं, पीच और ये। दिस ईयर वी वांट टू डू अप द लिविंग रूम इन मोवे। अजीब कलर है। डू अप, डू अप, हाँ, कुछ करना, कुछ कलरिंग पेंटिंग जो भी सामान है, डू अप का मतलब कुछ काम करवाना या करना, जो भी है। लास्ट, टॉम एंड जो वर डिलाइटेड व्हेन देयर सन फाइनली मूव्ड आउट एंड फाउंड अ प्लेस ऑफ हिज ओन।
मूव्ड आउट, मूव आउट। उनके कल्चर में ऐसा होता है कि सर्टेन एज के बाद बच्चे जो है अपना दूसरा नया घर बसा लेते हैं, तो मूव आउट। हाँ, अपने यहाँ तो जिंदगी भर साथ में रहते हैं। मूव आउट। उनका कल्चर उस तरह का है, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा वो तवज्जो दी जाती है। अपने यहाँ सब, अपने यहाँ भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है। अब यहाँ पे मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। टू अलाउ समवन टू लिव इन योर होम टेम्पररीली, अपने घर में टेम्पररी पनाह किसी को देना। रेंट आउट तो किराए पे देना हो जाएगा। देखो टेम्पररीली लिखा है, अमर कह रहा है पुटअप, पुटअप करेक्ट है ना। एग्जाम्पल था कि उसकी बहन ने अपने घर में उसको कुछ दिनों के लिए रख लिया था टेम्पररीली, तो इसका हो जाएगा पुटअप करेक्ट। पुटअप का और भी मतलब होता है, जैसे ऑफिसेस में होता था कि पुटअप द फाइल। हाँ, फाइल पुटअप करना मतलब अपने सुपीरियर्स को वो फाइल आगे पहुंचाना, या फिर कोर्ट में पुटअप द मैटर इन द कोर्ट, कि कोर्ट के सामने कुछ मैटर को पेश करना। तो पुटअप के और भी मीनिंग होंगे, कई सारे होंगे, इसलिए हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग किसी भी फ्रेजल वर्ब का नॉर्मली नहीं होता। टू अलाउ अ प्रॉपर्टी टू बी लिव्ड इन बाय समवन एल्स इन रिटर्न फॉर मनी, ये तो किराए पे देने जैसा कुछ हो रहा है ना, रेंट आउट कर दें इसको। बी। टू डेकोरेट, हाँ ये डू अप जैसा कुछ था, जस्ट पहले दिखा था डू अप। टू लीव द प्लेस यू लिव, टू लीव, टू लीव द प्लेस यू लिव, लीव द प्लेस यू लिव। किक आउट बाहर हो जाएगा, टेक इन तो अंदर आना, मूव इन तो ये भी होगा। मूव आउट कर दें इसको, मूव आउट है ना, बाहर जाना, बाहर निकलना, टू लीव द प्लेस। नेक्स्ट, टू स्टार्ट लिविंग इन हाँ नए प्लेस में सेटल इन हो जाएगा, ये इसको ई कर देते हैं। टू डिमोलिश अ बिल्डिंग, ये तो आसान हो गया, नॉक डाउन। यहाँ पे नॉक डाउन का ये भी मतलब होता है किसी को मार मार के उसने गिरा दिया है ना, तो हाँ वो भी होगा। हाँ, मार पिटाई वालों में भी नॉकडाउन लिखा जाता है। टू फोर्स समवन टू लीव, किसी को फोर्स करना, भगा देना, किक आउट, भगा देना, किक आउट, ये था अपना एच। टू ब्रिंग समवन इनटू योर हाउस टू लिव, फॉर मनी और फॉर चैरिटी, फॉर मनी और फॉर चैरिटी है ना। मूव इन तो अलग हो जाएगा, वो तो आप दोनों हंसी खुशी साथ में रहते हो, ये हो जाएगा टेक इन, ये होगा एच। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, जी होना चाहिए था ये। टू फोर्स समवन आउट, जी, एच हो जाएगा, ये करेक्ट है। टू गेट यूज टू द प्लेस यू लिव एंड फील कंफर्टेबल, सेटल हो जाना, सेटल इन हो चुका है। टू स्टे, इसको देख लेते हैं। टू स्टे ऑल नाइट आउट का तो मतलब होता है स्टॉप आउट, जे तो ये हो गया, मतलब अपन ने ई लगाया था इसको। टू स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू प्लेस, तो अपने पास बचा मूव इन और सेटल इन, तो सेटल इन अपन इसको दे देते हैं, कंफर्टेबल हो जाना वहां पे, इसको आई कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं। अब सही लग रहा है, अब ये सही लग रहा है। हाँ, कंफर्टेबल हो गया आप वहां पे नए घर में, तो वो हो जाएगा अपना सेटल इन। ये तो बहुत मोटे मोटे फौरी तौर पर अपन देख रहे हैं मीनिंग, सही अपना अपना मेन चैलेंज है सेंटेंस में पकड़ना, बस ऊपर वाला काम।